नमस्कार, प्रॉपर्टी 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी कई जानकारियां लेकर। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की अहम खबरें। देश की सबसे महंगी रिटेल प्रॉपर्टी में दिल्ली ने मारी बाजी। खान मार्केट में दुकान की रेंट 1250 रुपए प्रति वर्ग फुट। एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार में सुस्ती, पिछले साल के मुकाबले 28% कम बने रेजिडेंशियल फ्लैट। जल्दबाजी में प्रॉपर्टी खरीदने पर मिल सकता है धोखा। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ तैयारी है बेहद जरूरी। और लखनऊ में प्रॉपर्टी में निवेश के हैं कई बेहतरीन ऑप्शन। देश के कई नामी डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट कर चुके हैं लॉन्च। रियल स्टेट सेक्टर में छा रही सुस्ती का असर नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में साल के शुरू से लेकर अब तक नए रेजिडेंशियल यूनिट्स की लॉन्चिंग में 28% तक कमी आई है। देश भर में करोड़ों घरों की अभी भी जरूरत है, लेकिन फ्लैट की आसमान छूती कीमतें और महंगी ईएमआई के चलते घर का सपना सच नहीं हो पा रहा और इसका असर रियल स्टेट सेक्टर पर साफ दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस साल नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में भारी कमी आई है। यही नहीं, एनसीआर में लग्जरी सेगमेंट का हब समझे जाने वाले गुड़गांव में कैपिटल वैल्यू और रेंटल वैल्यू में 3 से 12% तक की कमी देखी गई है। ग्लोबल रियलिटी कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2013 तक एनसीआर में 30,442 रेजिडेंशियल यूनिट्स लॉन्च हुई, जबकि 2012 की इसी अवधि में 42,539 मकान लॉन्च हुए। यानी कि घरों की लॉन्चिंग में इस साल 28% की गिरावट आई है। हालांकि दूसरी तिमाही के मुकाबले तीसरी तिमाही में गिरावट 3% है। रियल स्टेट मार्केट में खाली इन्वेंटरी यानी खाली पड़ी फ्लैट्स की बढ़ती संख्या और महंगी ईएमआई की वजह से ग्राहकों का सेंटीमेंट खराब हो रहा है और यही वजह है कि डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट्स टाल रहे हैं। हालांकि अफोर्डेबल के मुकाबले लग्जरी सेगमेंट को ज्यादा झटका लगा है। लग्जरी और हाई एंड रेजिडेंशियल यूनिट्स की लॉन्चिंग में 30% तक की कमी आई है। जानकारों का कहना है कि रियल स्टेट में सुस्ती के पीछे कई कारण हैं। ब्याज दरें घटने की बजाय ऊपर का रुख कर रही हैं। इस वजह से खरीदार हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और जब खरीदारी नहीं होगा तो डेवलपर्स किसके लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगा। वहीं रेगुलेटरी बिल, भूमि अधिग्रहण कानून और अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर भी डेवलपर्स और बायर्स पसोपेश में हैं। डेवलपर्स का कहना है कि एक और नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते कम प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। वहीं पॉलिसी में बार-बार बदलाव और क्लियरेंस में देरी से भी प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग टल रही है। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। सपनों का घर हर किसी को प्यारा होता है। अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लगाकर लोग घर बुक करवाते हैं, लेकिन बहुत बार घर बुक करने के बाद उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या है ये परेशानियां और किस तरह ग्राहक इससे बच सकते हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। घर खरीदने से पहले कुछ तैयारी करना बेहद जरूरी होता है। छोटे मोटे शॉपिंग के लिए आप रिसर्च करते हैं, तो फिर सपनों के घर के लिए क्यों नहीं, जहां आप अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाने वाले हैं। अपना आशियाना बुक कराने के बाद आपकी जिंदगी तभी सुकून से कटेगी जब आप कुछ सवालों के जवाब अपने डेवलपर से साफ साफ जान लेंगे। तभी आप आने वाले सालों में डेवलपर्स के बिछाए जाल से बच पाएंगे। तो घर लेने से पहले कुछ सवालों का जवाब जानना आपके लिए काफी अहम है। जमीन का यूज। डेवलपर्स जिस जमीन पर प्रोजेक्ट ला रहा है उसका लाइसेंस किस प्रकार का है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल लाइसेंस है, कितने फ्लोर बनाने की इजाजत है, कहीं प्लॉट बेचने के लिए जमीन का लाइसेंस तो नहीं दिया गया। भूमि अधिग्रहण। ज्यादातर डेवलपर्स जमीन अधिग्रहण पूरा होने के पहले ही फ्लैट बेचने लगते हैं। कई बार 80% तक जमीन का अधिग्रहण हो जाता है, लेकिन 20% अधिग्रहण किसी वजह से नहीं हो पाता और प्रोजेक्ट अधर में लटक जाता है। लीगल टाइटल। जमीन का मालिकाना हक किसके नाम है, इसका दस्तावेज जरूर देखें। हर प्लॉट का एक खसरा नंबर होता है, वो नंबर लेकर आप चेक कर सकते हैं कि उसका मालिकाना हक किसके नाम है। टाइटल की जांच के लिए आप वकील भी रख सकते हैं जो आपको बता देगा कि उस जमीन पर कोई विवाद तो नहीं है।
सभी अप्रूवल्स, बिल्डिंग प्लान, वाटर, पर्यावरण, प्रदूषण का अप्रूवल्स डेवलपर्स को मिला है या नहीं, इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इस वजह से प्रोजेक्ट साल दर साल लटक जाते हैं। पेमेंट प्लान, कई बार डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान से अलग शुरुआत में ही मोटी रकम ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही पेमेंट करें। बीच में कीमतें बढ़ाने का क्लॉज, कीमतों को बढ़ाने के क्लॉज के बारे में जरूर जान लें। कई बार महंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की दुहाई देकर बिल्डर्स दूसरे या तीसरे चरण में फ्लैट की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। डेवलपर्स के ट्रैक रिकॉर्ड को एक बार जरूर देख लें। प्रोजेक्ट पूरा होने का समय, ज्यादातर डेवलपर्स 36 से 42 महीनों में प्रोजेक्ट पूरा होने का दावा करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने की तारीख नहीं देते। ऐसे में ईमेल के जरिए डेवलपर्स से प्रोजेक्ट शुरू होने की तारीख मांग लें। पेनल्टी क्लॉज, बिल्डर ग्राहक एग्रीमेंट में ये जरूर देख लें कि पोजीशन में देरी की वजह से डेवलपर्स कितनी पेनल्टी देगा। साथ ही ये भी पता लगाएं कि उस डेवलपर्स ने अपने पुराने प्रोजेक्ट में हुई देरी में पेनल्टी दी है या कोई बीच का रास्ता निकालकर ग्राहकों को परेशानी में छोड़ दिया है। फ्लैट का साइज, फ्लैट के साइज के बारे में जरूर पता लगाएं। डेवलपर्स सुपर एरिया के हिसाब से फ्लैट बेचते हैं, जिसमें कारपेट एरिया सहित बालकनी, लॉबी, सीढ़ी रूम, लिफ्ट और बेसमेंट का भी एरिया आता है, इसलिए इसका ब्रेकअप जरूर ले लें। कंस्ट्रक्शन के दौरान प्लान में बदलाव, कई बार डेवलपर्स स्विमिंग पूल और क्लब हाउस की जगह अपार्टमेंट खड़ा कर देते हैं। ऐसे में खरीदार को क्या मिलेगा, इसके बारे में बिल्डर्स ग्राहक एग्रीमेंट में क्या क्या प्रावधान है, साथ ही अगर ग्राहकों के फ्लैट्स का एरिया बढ़ता है तो किस दर पर उसका भुगतान करना होगा। इन छोटे छोटे सवालों का जवाब अगर आप घर खरीदने के समय ले लेते हैं तो आगे का सफर आपके लिए सुहाना हो सकता है। आप डेवलपर्स के बिछाए माया जाल में नहीं फंसेंगे और आप सुकून से अपने आशियाने में रह सकेंगे। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन्वेस्टर क्लिनिक के डायरेक्टर सनी कात्याल। और सबसे पहला सवाल लेते हैं भावना नागर का लखनऊ से, जो हमसे जुड़ चुकी हैं। जी भावना, पूछिए अपना सवाल। मैं लखनऊ में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। मेरा बजट 40 से 50 लाख तक का है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है उसके लिए? भावना, 40 से 45 लाख रुपए के अंदर अगर आप लखनऊ में निवेश करने का सोच रहे हैं तो इसमें 2-3 एरिया हैं जहाँ पर आपके बजट के अंदर आसानी से आपको मिलता है। जैसे रायबरेली रोड हो गया, सुल्तानपुर रोड हो गया। इन एरियाज़ में आपको मिल सकता है आसानी से तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास में, क्योंकि इन एरिया में लगभग 3,3200 पर स्क्वायर फीट के रेट में आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अच्छे डेवलपर्स के मिल सकते हैं। और ये एरिया बाईपास से कनेक्टेड है, एयरपोर्ट से नज़दीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें शायद बेहतर मिल सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक इंक्रीज बजट करते हैं, आप शहीद पथ, जो कि एक सबसे प्रॉमिसिंग एरिया निकल के आने वाला है, जहाँ पर ऑल सारे मेजर चीज़ें हैं, चाहे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह। लेकिन अगर आप 40-45 लाख रुपए के आसपास देख रहे हैं तो आई थिंक रायबरेली रोड के एरिया आप देख सकते हैं। और अगला सवाल पूछ रहे हैं हमसे दीप कमल गुप्ता नोएडा से। जी दीप कमल, पूछिए अपना सवाल। एनसीआर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। यमुना एक्सप्रेसवे पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? दीप कमल, आपने यमुना एक्सप्रेस पे अगर निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, सबसे पहली बात आपने बिल्कुल सही एरिया चुना है। बिकॉज अगर हम एनसीआर में बात करें, एक राइट प्राइस पॉइंट पे खरीदना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के अगर नज़रिए से अगर आप देख रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस पे एक सबसे प्रॉमिसिंग और सबसे ज़्यादा मैं अगर बोलूँ तो उसके अंदर सबसे बेहतर लोकेशन निकल के आएगा। बिकॉज यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी रिसेंटली नाइट सफारी के बोर्ड भी लग चुके हैं वहाँ पर। सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, जिसमें से गौतम बुद्ध नगर 511 एकड़ यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, तकरीबन 650 एकड़ के अंदर ITSEZ वहाँ पर है। यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी अथॉरिटी ने भी कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट वहाँ पर अभी घोषित किए हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वहाँ बजट हाउसिंग भी आपको लगभग 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास में आपको ऑल इंक्लूसिव लगभग ये प्राइस आपको मिल जाता है। एंड वहाँ पर अच्छी बात क्या है, डेवलपर्स ने बजट हाउसिंग देखते हुए 2 BHK 800-900 फुट से भी शुरू करे हुए हैं। सो यानी कि इकलौता एक ऐसा एरिया आता है पूरे एनसीआर में जहाँ पर आपको 2 BHK टेक्निकली तकरीबन 30 लाख रुपए के अंदर आपको मिल जाता है। जेपी यहाँ पर काफ़ी मैसिव 5,000 एकर्स के अंदर फॉर्मूला 1 और अदर क्रिकेट फैसिलिटीज़ के साथ 1000 एकड़ की उसने स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्रिएट की है तकरीबन, जिसके इर्द गिर्द सारा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट आप वहाँ देख सकते हैं। लोटस ग्रीन करके कुछ एक न्यू लॉन्चेस है जो आप प्लान कर सकते हैं। गौर के पास नया लैंड है वहाँ पर, वो देख सकते हैं।
सुपरटेक के काफ़ी प्रॉमिसिंग 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर, वो देख सकते हैं। सो आई थिंक ये बहुत अच्छे ऑप्शन है जिसमें से आप कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए दीप कमल, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछा है इतिका बसी भटिंडा से। जी पूछ सकती हैं आप अपना सवाल। मैं चंडीगढ़ में रहने के लिए 3 BHK फ्लैट देख रही हूँ, कौन से लोकेशन एंड कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट होगा? इतिका, आपने चंडीगढ़ के अंदर 3 BHK मांगा है अपने सेल्फ यूज़ के लिए, और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देख रहे हैं डेवलपर का, तो आई थिंक आपको चंडीगढ़ में मुमकिन नहीं होगा, और अगर किसी आप जगह लेते हैं तो काफ़ी इंक्रीज प्राइजेज़ हैं। उसके बदले में अगर हम देखते हैं 3-4 प्रॉमिसिंग एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे सबसे अच्छी आ जाता है मोहाली, जो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको कनेक्ट करता है। दूसरा ज़ीरकपुर, तीसरा न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर के नाम से, और चौथा पंचकुला। अब इन चारों एरियाज़ के अंदर थोड़े प्राइस बैंड डिफरेंट आ जाता है। सो जैसे अगर हम बात करते हैं, आप ज़ीरकपुर या मोहाली एरिया में कर देखते हैं तो लगभग 3,000 रुपये से 3,200 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर रेट में आपको इसके आसपास अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप टूवर्ड्स डिफरेंट एरिया, जैसे पंचकुला अगर आप देख रहे हैं, या टूवर्ड्स DLF की जहाँ टाउनशिप है मुल्लापुर की तरफ अगर वहाँ देख रहे हैं, वहाँ थोड़े इंक्रीज प्राइजेज़ हैं। तकरीबन 4-4,500 हज़ार रुपये के वहाँ पर प्राइस बैंड जाता है। एंड पंचकुला का जो एक्चुअल रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है, जो शहर के अंदर का है, तो तकरीबन 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के भी वहाँ प्रोजेक्ट्स हैं। तो चलिए इतिका, उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ में आप जल्दी से जल्दी अपना एक फ्लैट खरीद लेंगे। अगला सवाल हमसे पूछा है पारस वालिया ने दिल्ली से। जी आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। गुड़गांव में लग्जरी फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेस्ट ऑप्शन बताइए। पारस, आप गुड़गांव के अंदर अगर लग्जरी आपने प्लान किया है तो पारस जी, आई थिंक लग्जरी मीन्स ऑब्वियसली गुड़गांव। इसमें रीसेंट टाइम्स में अगर हम नए लॉन्चेस देखते हैं, लग्जरी देखते हैं, और 2-3 साल के विजन के साथ, तो आई थिंक द्वारका एक्सप्रेस वे या मानेसर सेक्टर्स, जो 81 से 95 सेक्टर्स आते हैं, NH8 से लगा हुआ, आप उन एरियाज़ में भी देख सकते हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ गुड़गांव की जो अभी रिसेंट टाइम्स में हुई है, पहला टोल जिसके रिसेंटली काफ़ी चल रहा था हटने का, एंड सेकंड टोल भी फर्दर शिफ्ट होने की बात है, जिसकी वजह से जो मानेसर सेक्टर्स हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। एंड सेकेंडली NH8 और द्वारका एक्सप्रेस वे की विसिनिटी उसे काफ़ी और इम्प्रेस करती है उस एरिया को। सो प्रोजेक्ट्स लाइक अभी वाटिका के भी कुछ लॉन्चेस हैं, लोटस ग्रीन का काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग लो राइज डेवलपमेंट के साथ उन्होंने कुछ लग्जरी हाउसिंग निकाली है, वो आप देख सकते हैं 89 सेक्टर में। सो आई थिंक जिसमें विद ऑल फैसिलिटीज़ अगर आप देखते हैं विद VRV मार्बल, सो तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में आपको सुपर लग्जरी प्रोडक्ट, जो शायद आप शहर के अंदर गुड़गांव की तरफ अगर एंटर करते हैं, वहाँ शायद जो 20,000-25,000 रुपये फुट का प्रोडक्ट है, आपको बहुत ईजिली इस प्राइस के अंदर मिल जाता है। और जयपुर से रोहित सिंह ने हमें मेल किया है। ये जानना चाहते हैं कि गाजियाबाद में रेडी टू मूव इन फ्लैट ये खरीदना चाहते हैं। 30 से 40 लाख रुपए इनका बजट है, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इनके लिए? रोहित जी, गाजियाबाद के 2 प्रॉमिसिंग एरिया निकल के आते हैं। पहला राजनगर एक्सटेंशन, जो कि अपार्टमेंट के लिहाज से काफ़ी बेहतर एरिया निकल के आया, जो तकरीबन 1800-1900 से शुरू होकर आज अगर आप पोजेशन पे जो आके आज तकरीबन 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में वहाँ पर आपको रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट मिल सकता है। और अगर आप दूसरा एरिया जिसे NH24 पे जितने भी जैसे क्रॉसिंग्स रिपब्लिक प्रोजेक्ट है, जैसे लैंडक्राफ्ट है, अगर इन प्रोजेक्ट्स में देखते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 3,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में आपको रेडी टू मूव इन एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे डेवलपर की अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ आपको आसानी से मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी हमसे जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अगर आपके पास भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप देश भर में कहीं भी खरीदना चाहते हैं फ्लैट, प्लॉट या फिर दुकान, या आप किसी डेवलपर्स की मनमानी से हैं परेशान, तो आप हमें लिख भेजिए अपना सवाल। हमारा ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। और फिलहाल इसी के साथ ही प्रॉपर्टी 24 में रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको सैर करवाएंगे देश की सबसे महंगी रिटेल मार्केट की। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी 24।